Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Terrace. Today I have made this video for Ankita Lokhande. One of the viewer has asked from me then when she will be married and किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि उनकी शादी कब तक होगी अंकिता लोखंडे की। एक और प्रश्न किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि मैं बार बार सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट को बुलाती हूँ तो वो क्या परेशान तो नहीं हो जाते। तो मैं आपको ये एक नॉलेज दे रही हूँ, एक फैक्चुअल नॉलेज है आत्मा के बारे में जो कि लोगों को नहीं मालूम है। देखिए जो हमारी आत्मा होती है वो बहुत पावरफुल होती है, ये तो आप मानते होंगे। अब जैसे किसी ने मुझसे ये बात कही कि ये जैसे आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि परेशान तो नहीं हो जाती। देखिए वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि भव बंधनों से, बंधन मतलब कि रिश्तेदारी से या कोई दर्द हो रहा है उनको या कोई आत्मा को कोई पेन हो रहा है, या जैसे किसी ने आपको नोचा, मान लीजिए किसी ने आपको नोचा तो उस आपको दर्द होगा, या किसी ने आप फिजिकली दर्द होगा। लेकिन अगर किसी ने आपको दिल पे चोट लगाई, आपको आपको तकलीफ दी, आपको इंसल्ट करी, तो आपको अंदर से आपको तकलीफ होती है। फिर क्या होगा, बीपी हाई होगा या कोई और बीमारी हो जाएगी। तो शरीर है ना, शरीर इन सब बंधनों से बंधा हुआ है, बीमारियों से और तकलीफों से। दुख है तो सुख भी है, दुख सुख। तो जो हमारी आत्मा है वो इन सब चीज़ों से फ्री है, वो इन सब चीज़ों में बंधती नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी गीता और शास्त्र में भी लिखा हुआ है, भागवतम आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ये साफ साफ कि जो हमारी आत्मा होती है, ये आप लोग को नहीं मालूम है, ज्ञान नहीं हो सकता है, कुछ लोग को हो लेकिन ज़्यादातर लोगों को होता नहीं है। जो जैसे मान लीजिए हम सब एक ही परमात्मा से आए हुए हैं, ये तो बात मानते होंगे आप। तो परमात्मा से ही सारी आत्माएं निकली हुई हैं। फिर हम सबको शरीर मिले हुए हैं, उन शरीरों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, इस तरीके से क्षत्रिय, ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। फिर देवता योनि आती है, फिर राक्षस योनि आती है, मनुष्य योनि आती है। तो सबको शरीर मिले हुए हैं, लेकिन जो आत्मा है वो सबकी एक ही है, एक ही परमात्मा से निकली हुई है। तो जो परमात्मा में, जाहिर सी बात है कि जो जो परमात्मा जो क्वालिटीज़ हैं वो हम आत्मा में भी हैं, लेकिन जो खराब क्वालिटीज़ हैं वो हम लोगों की हैं, परमात्मा की नहीं है। परमात्मा इन सब चीज़ों से मुक्त है। किससे? लालच, लोभ, क्रोध, इन सब चीज़ों से। और जो गंदी भावनाएं हैं, निंदा करना या चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना, ये सब चीज़ें परमात्मा मुक्त है, आत्मा भी मुक्त है। आत्मा और परमात्मा में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो लगभग एक ही होती हैं। एक समय में कहीं भी जा सकती हैं, एक ही समय पे वो एक जरूरी नहीं है कि एक ही समय पे रहेंगी, एक समय पे एक ही जगह रहेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास इनविटेशन कार्ड आते हैं शादी के, तो मान लीजिए एक दिन में 4-5 आ गए, तो क्या आप all you will go in all four occasions at the same time only at 8 p.m? नहीं ना, आप 8 बजे, मान लीजिए आपको 8 बजे टाइम दिया हुआ है, तो 8 बजे आप सारी शादियों में चले जाएंगे क्या? ऐसी इतनी शक्ति है आप में? नहीं है ना। तो आत्मा एक ही जगह पे अगर स्टे कर रही है तो वो कई जगह, केवल 4-5 नहीं, अनंत जगह पे जा कर के वो किसी से अपनी बात कह सकती है, सुन सकती है। और उसको कोई इन सब चीज़ों से वो बंधी हुई नहीं है कि उसको, जब जब वो, देखिए आत्मा से परमात्मा का मिलन कब होता है? जब वो बंधनों से मुक्त हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो अभी इस वक्त जस्टिस चाहती है। जाहिर सी बात है कि वो हर जगह उन लोगों के पास जाएगी जो वाकई में सच्चे और नेक दिल हैं। आपने देखा होगा हम सबको नींद नहीं आ रही थी उन दिनों, बहुत परेशान थे सब लोग, टेंशन में थे, पता नहीं ये कैसे हो गया। लेकिन जो खराब लोग थे वो लोग बहुत खुश थे। और या फिर कईयों को तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये क्यों हो गया उनके साथ, ये क्या, उनको क्या मतलब, कोई मतलब, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है, दे आर नॉट इमोशनल, दे आर नॉट गुड फ्रॉम, दे आर नॉट वेरी गुड फ्रॉम, हो सकते हैं थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये जो इनकी स्पिरिट है ये हर जगह आप देखेंगे, अगर ये यहाँ भी बैठ के सुन रही हैं ये स्पिरिट, तो ये आपके पास भी सुन रही होगी। तभी मैंने उस दिन ये प्रिडिक्शन निकाली थी कि व्हाट द सुशांत सिंह राजपूत थिंक्स अबाउट
हिज फैंस के बारे में क्या मैसेज करना चाह रहे हैं वो मैंने निकाला था। लवर्स का कार्ड आया था, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए थे। फिर मैंने विक्की जैन और भी चीज़ें हैं उसमें मैंने ये चीज़ जब मैं ये प्रश्न पूछती हूँ तो देखिए स्पिरिट सेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आपके पास कोई मीडियम हो, जैसे मेरे पास ये कार्ड्स हैं, मीडियम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उनसे बुलवा रही हूँ या ऐसा कुछ। स्पिरिट जो बॉक्स होते हैं वो उसमें आवाज़ आती है। तो ये सब चीज़ें तो नहीं कर रही हूँ, केवल मीडियम ले रही हूँ कार्ड्स का। मैं केवल कांटेक्ट करती हूँ और आप कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है। किसी स्पिरिट के थ्रू वो कांटेक्ट करेगी तब होता है, ऐसे नहीं होता। ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब चीज़ें प्लान्ड वे में चलती हैं, प्रोसेस में चलती, किसी किसी गुरु के अंडर में चलती हैं। और ये सब वही कर सकता है जो मन में खुद भी बहुत शुद्ध हो और बहुत सात्विक हो। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं प्याज लहसुन मीट और ये सब कुछ नहीं खाती हूँ, मैं चाय तक नहीं पीती। तो मैं बहुत अच्छे से सात्विक जीवन जीती हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें कर पाती, तभी तो स्पिरिट कनेक्ट होती है फटाक से एकदम। आप समझ रहे हैं? तो एक ही जगह पे आत्मा नहीं रहती है, वो आपको भी सुन रही होगी, वो ये भी जानती। मैं ये बात बोलती हूँ आपके कनेक्ट करने के पहले ही बात बोलती हूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये फलाने ने मुझसे ये पूछा है, आप प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। तो वो आपका जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि वो कभी आज तक ऐसा हुआ जो जवाब नहीं मिला हो। जब आपको हर चीज़ का ये जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, ये स्पिरिट दे रही है वो खुद, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए और उनको वाकई में जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को। हम सब चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब नेक दिल हैं। अब जिनके कमेंट्स आते हैं मैं उन पे नहीं ध्यान देती, क्योंकि उनकी संख्या कम है। संख्या किसकी ज़्यादा है? उन लोगों की जो नेक दिल हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि जस्टिस हो। तो आपको आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। जिस किसी ने मुझसे पूछा था कि वो परेशान तो नहीं हो जाते परेशान क्यों होंगे? वो एक स्पिरिट है, एक एंजल है, उनको कोई चीज़ उनको बांध नहीं सकती, कोई चीज़ उनको परेशान नहीं कर सकती। वो बहुत पावरफुल हैं, वो एक समय पे कई जगह रह सकते हैं, वो आपको भी सुन रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो ये एक आत्मा है, एक बहुत पावरफुल एक एंजल है। ये ऐसी वैसी एंजल नहीं है सुशांत सिंह। आप क्या समझ रहे हैं? उनको जिस तरीके से मार दिया गया उस वक्त तो कमज़ोर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद तो नहीं ना। तो इस चीज़ को समझिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। आप जब स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं देन आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इतना ये सिद्धि प्राप्त करे हुए लोग होते हैं, ये इस तरीके से नहीं उठपटांग कुछ भी निकाल, मैंने पहले ही बोला था, कई लोग होते हैं उठपटांग कुछ भी निकाल के दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को भी ध्यान रखनी पड़ती है कि ये सब चीटिंग वाली चीज़ें ये सब ना, क्योंकि हम करेक्ट नहीं कर सकते, कभी स्पिरिट नहीं आएगी। तो अब मैं आपका ये प्रश्न लेती हूँ कि अंकिता लोखंडे की शादी कब तक होगी। लेट अस स्टार्ट द सेशन कि अंकिता लोखंडे की मैरिज कब तक होगी। मैं अपने आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं मैं ये पूछना चाहूँगी, अंकिता लोखंडे जो कि सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ही अच्छी दोस्त रही, उनकी मैरिज कब तक होगी। किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि उनकी मैरिज कब तक होगी। अभी जो कार्ड्स बता रहे हैं कि इनकी मैरिज जो है वो अंकिता लोखंडे की वो अभी इस वक्त नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी शादी जो है वो बेहतर होगा कि 1 साल बाद ही हो। तो अभी समय है, अभी काफ़ी समय है। और अंकिता लोखंडे के लिए मैसेज है कि अभी फ़िलहाल जो वो काम कर रही हैं वो उस पर लगी रहें, अपने करियर में, अपने मदर फादर के साथ हैं तो अभी वो थोड़ा सा वेट करें। और जिन चीज़ों से मैं वो थोड़ा सा दूर रहना चाहें तो वो दूर रह सकती हैं। जैसे कि कोई उनसे पूछे कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या जानती हैं, या इस तरीके से चीज़ों से वो दूर रहें। फ़िलहाल अभी दूर रहें, क्योंकि अभी क्रिटिकल कंडीशन है और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे कार्ड आया है कि वो अभी केवल अपना काम पे ध्यान दें, वो अभी अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज। मुझे नहीं मालूम, जहाँ उनकी हॉबी हो, जहाँ उनको इंटरेस्ट हो, वहाँ पे वो ध्यान दें।
और बहुत ही शांत और क्वाइट रहें, जैसी वो इनोसेंट हैं वो वैसे ही रहें। देखिए अगेन कार्ड उन्हीं के लिए आया हुआ है और जस्टिस का कार्ड हुआ है, जजमेंट। दैट मीन्स कि उनके साथ जजमेंट होगा। जजमेंट इन द केस कि उनके साथ जैसा वो मेहनत करेंगी वैसे ही वो पाएंगी भी। जजमेंट का मतलब ही यही होता है कि इंसान जो करेगा वैसे ही भरेगा। तो यहाँ पे कार्ड ये हुआ है कि उनकी शादी के साथ भी वैसे ही होगा। उनकी शादी अगर वो खुद अगर अच्छी बनी रहेंगी तो उनकी शादी भी बेहतर और अच्छी जगह होगी, ये कहने का मतलब है इस कार्ड का। यानी कि ट्रिक्स नहीं खेले उसमें उसमें कार्ड आया था, ट्रिक्स नहीं खेले, उसमें मैसेज था, साफ मैसेज था। तो ट्रिक्स का मतलब कि थोड़ी सी भी, जैसे होता है ना कि अपने बचाव में इंसान कभी कभी झूठ बोल देता है या कुछ ट्रिक खेल देता है, इस तरीके से चीज़ें वो ना करें। ये कार्ड हालांकि वो नहीं करेंगी, लेकिन ये जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है। अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा, अच्छी बात है, नहीं करें। थोड़ी सी अपने में मैच्योरिटी लाएं। 1 साल बाद उनकी शादी का जो है यहाँ पे योग बनता है और 1 साल बाद अच्छे योग बनते हैं। प्लीज़ वो वेट करें, अगले साल के लिए ये डिसीजन छोड़ दें। अभी बिल्कुल नहीं उनके लिए नहीं है ये कार्ड। और अभी जो है वो अनबन की सिचुएशन हो जाएगी, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। तो अगले साल उनके चांसेस बनते हैं। और अगले साल मतलब कि आज से आप कह सकते हैं कि आज अगर मैंने ये निकाला है तो आज से यानी कि अगले साल नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली उनकी शादी जो है वो पक्की होनी चाहिए। वो समय अच्छा भी रहेगा, अभी समय अच्छा नहीं है उनके लिए। और वो शांत रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाने में थोड़ा सा समय बिताएं। अभी फ़िलहाल शादी के लिए वो ना सोचें। आई थिंक कि जिसने किसी ने मुझसे पूछा था कि उनकी शादी कब तक होगी, 1 साल है, अभी 1 ईयर है, उनको वेट करना होगा, जल्दबाजी ना करें वरना सब जो है वो नुकसान हो सकता है उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।